Good morning student, we are doing history of 11th standard, theme third and empire across 3 continent। एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था वह था रोम साम्राज्य। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो बी कंटिन्यू। द अर्ली एम्पायर, द अर्ली एम्पायर, इसमें 3 टॉपिक मेन थे। द सी द हेयर, एम्परर, एरिस्टोक्रेटी एंड आर्मी। एम्परर मतलब राजा, सम्राट जो होता था। एरिस्टोक्रेटी जो सेनेट थी, जो जिसमें कुलीन वर्ग रहते थे, मतलब जिसमें ऊंची जाति के लोग राजा के जो नज़दीकी होते थे वो रहते थे। और आर्मी मतलब सेना। अब हमने 2 टॉपिक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, एम्परर एंड एरिस्टोक्रेट प्लस सेनेट। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट आर्मी। सो वी कंटिन्यू। नेक्स्ट टू एम्परर एंड सेनेट, एम्परर और सेनेट की बात क्या था। द अदर की इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्पीरियल रूल वाज द आर्मी। शाही रूल के बाद जो अदर की इंस्टीट्यूशन था वो जो आर्मी था। प्रमुख चीज़ जो थी आर्मी, सेना थी। अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर विच वाज कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। कहते जो होती थी पर्शिया में जो आर्मी थी कॉन्स्क्रिप्टेड थी, मतलब उसको धक्के से भर्ती किया जाता, मतलब सैनिकों को कोई उनको वेतन नहीं मिलता था, उनको बलात् ही उसमें भर्ती, सेना में भर्ती किया जाता था। आर्मी, द रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन जो हमने 2 राज्य के 2 एम्पायर्स के बारे में पढ़े थे, पर्शिया और ईरान के बारे में, पर्शिया और रोम के बारे में। पर्शिया में जो आर्मी थी वो बलात् भर्ती, धक्के से भर्ती की जाती थी, उनको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन जो रोम की जो आर्मी थी, रोम साम्राज्य में जो आर्मी थी प्रोफेशनल थी। एक तो आर्मी वहाँ पे ट्रेन थी और दूसरा उनको वेतन भी मिलता था। पेड प्रोफेशनल आर्मी मतलब उनको वेतन, पेड मतलब वेतन भी दिया जाता था, और प्रोफेशनल मतलब ट्रेंड आर्मी थी, वो उनको सारा सिखाया जाता था। 25 ईयर तक वो अपनी सर्विस करते थे। नाउ सी दिस पॉइंट, द सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेट फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन। अब जो रोम में जो आर्मी थी, रोम साम्राज्य में, उनको वेतन दिया जाता था, लेकिन जो आर्मी के जो लोग थे वो इतने शक्तिशाली थे, वो अपनी शक्ति के बल पर मतलब लगातार अपने बेटर, अच्छे वेतन के लिए, अच्छी सर्विस कंडीशन के लिए कोशिश करते थे कि मतलब सम्राट से उसे अपनी सर्विस, अच्छी सर्विसेज मिले, अच्छे वेतन मिले। दिस एजिटेशंस ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूनिटीज़। जो ये एजिटेशन था, आंदोलन था, हमेशा कई बार विद्रोहों का, म्यूटिनिटीज़ क्या होता है, विद्रोहों का रूप धारण कर लेते थे। मतलब जब आर्मी होती थी उनके पास शक्ति, सेना में जो लोग होते थे बहुत शक्तिशाली होते थे, वो राजा से अच्छा वेतन और अच्छी कंडीशंस की मांग करते थे। कई बार क्या होता कि सेना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती थी कि वो राजा के विरुद्ध ही विद्रोह कर देती थी। म्यूटिनिटी का मतलब होता है विद्रोह करना। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो राजा के विरुद्ध ही विद्रोह कर देती थी। इफ द सोल्जर्स फेल्ट लेट डाउन बाय द जनरल और इवन द एम्परर, मतलब इसमें वही था कि अगर राजा के द्वारा या जनरल या राजा एक ही बात है कि अगर सैनिकों को निराश किया जाता, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता, अच्छी सर्विस नहीं मिलती, तो कई बार वो राजा के प्रति म्यूटिनीज मतलब विद्रोह कर देते, आंदोलन कर देते, क्योंकि सेना इतनी शक्तिशाली होती थी, राजा को भी इससे डरना पड़ता था। नाउ सी दिस पॉइंट, द सेनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ एन अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस। अनप्रिडिक्टेबल मतलब वायलेंस कहते हैं कभी भी हिंसा हो जाना। क्योंकि जो सेनेट थी, राजा भी आर्मी से डरना पड़ता था, राजा को भी, और सेनेट जो थी राजा के बाद वाली संस्था थी वो भी आर्मी से डरती थी, सेना से नफरत भी करती थी और फिर डरती थी। क्यों डरती थी? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता लगता सेना कब उन पर हिंसक हमला कर दे। मतलब सेना के पास इतनी शक्ति होती थी कि राजा और सेनेट के सदस्यों को भी उससे डरना पड़ता था। In the tense condition of the 3rd century, when government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military एक्सपेंडिचर। अब 3rd सेंचुरी में कंडीशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई, जब मिलिट्री ने अपने वेतन को ज़्यादा मांग करनी शुरू कर दी, तो राजा को ज़्यादा खर्चा करना पड़ा सेना पर, तो इसलिए राजा गवर्नमेंट ने उस समय टैक्स को बढ़ा दिया, करों को बढ़ा दिया। द सम अप द एम्परर, द एरिस्टोक्रेटी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एम्पायर। जो कि मैंने आपको शुरू में इस वीडियो में बताया था
कि जो एम्पायर था उस समय पॉलिटिकल हिस्ट्री जो थी, राजनीतिक इतिहास था, उसमें 3 मेजर पार्ट थे। एम्पायर था, एरिस्टोक्रेसी मतलब सेनेट और आर्मी, ये तीनों ही मेजर साम्राज्य का हिस्सा था। द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्पायर डिपेंड ऑन their control of the army, and when the army was divided the result usually was civil war। अब जब राजा की जो सक्सेस, राजा की सफलता किस पर निर्भर करती थी, उसका सेना पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसका सेना पर कंट्रोल अच्छा है तो वह राजा शक्तिशाली था और सफलता भी हासिल करता। लेकिन एंड व्हेन द आर्मी वर डिवाइडेड, अगर सेना जब भी डिवाइड हो जाती, मतलब सेना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती, तो रिजल्ट यूजली वाज सिविल वार, तो उसमें सिविल वार गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर तो सेना पर राजा का कंट्रोल अच्छा है तो राजा अपना काम शांतिपूर्वक कर सकता है। अगर सेना का कंट्रोल राजा का सेना पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, राजा अपनी सेना को नहीं संभाल पा रहा, तो सेना राजा के प्रति विद्रोह कर देती है, जिसे सिविल वार मतलब गृह युद्ध भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।